हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। तो देखिए, हम आज जो क्लास 9 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी लेकर आए हैं, अभी चैप्टर का डिस्कशन डिटेल नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी एग्जाम आपके लिए कितने वन मंथ अहेड। सो इसी हिसाब से मैंने एक सोचा है जो आपके लिए एक सीरीज बना के रखूंगा। जिस सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। सो बीच बीच में जो कंसेप्ट इसको भी मैं भी समझाऊंगा। अभी देखिए इसी बारे में अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अभी देखिए ये रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। रैशनल नंबर √2 एंड √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके बीच में रैशनल नंबर कौन होगा सर? यू नो √2 का वैल्यू क्या होता है सर? 1.414। √3 वैल्यू इज 1.732। इस बीच में कौन सा वैल्यू? ये तो √2 प्लस ये तो इरेशनल, ये तो इरेशनल, ये होता है। देखिए 1.5, ये 1.4 से ज्यादा कैसे पता चलते हैं? देखिए होल नंबर 1 1 करेक्ट, तो ये 4 ये 5, इसके बड़ा नंबर ये, तो इसमें छोटा आल्सो। तो देखिए ये 1 ये 5 ये 7, सो दिस वुड बी, सो 1.5 इज लाई बिटवीन दिस टू इरेशनल नंबर। सो 1.5 इज ए रैशनल नंबर। व्हाई इट इज ए रैशनल नंबर? वी कैन कन्वर्ट इनटू p/q फॉर्म, सो इट इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। सो इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू। So every irrational number is real. You know what is real number? So real number क्या होता है? Both rational and irrational all together we can say real number. जैसे rational number, natural number, whole number, integer, ये सब real number होता है because it's a rational. So every rational number is, so every irrational number is real. Every, because rational and irrational all together it's real. It's true. This is true. Every point on the number line form √m where m is a natural number. ये गलत है। ये every point we can represent anything on the number line। जैसे ये बोला था m is a natural number, नहीं तो इसको भी हम पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या है, देखिए 2 बाय तो 0.3 0.73 का √, इसको भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1.2 का भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी नंबर लाइन में वी कैन रिप्रेजेंट। सो बोला ये m इज व्हाट? नेचुरल नंबर, ये गलत है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, नो। एवरी रियल नंबर कैसे? एवरी इरेशनल इज रियल, बट एवरी रियल नंबर इज, सपोज जैसे 2 इज ए रियल नंबर, इज इट ए इरेशनल नंबर? सो ये गलत होता है। तो इसी हिसाब से थर्ड एंड सेकेंड ये गलत है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अनदर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 49 to the power 0.16 into 49 to the power 0. Sir, here same base. When you multiply, same base is there. What will do? You have to add their powers keeping the same base. So 49 to the power 0.16 plus 0.09. तो क्या होगा सर? देखिए 0.16 plus 0.09 15, so 0.25, so 49 to the power 0.25. so 0.25 क्या होता है सर? 20, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 25/100 1/4, तो 49 इज व्हाट? 7 स्क्वायर टू द पावर 1/4, कैंसल 2, तो 7 to the power 1/2, और यू कैन से √7. √7 ऑप्शन इज ए, दिस इज द राइट आंसर। बीच बीच में जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अभी इसको फोकस करिए, पेन पेपर निकालिए, जो मैं बता रहा हूं इसको अभी फोकस करिए। तो देखिए मैंने, मेरे ख्याल से अभी 1 महीने बाकी है। मैंने आपके लिए डेली बेसिस में 10-15 क्वेश्चन जरूर डालूंगा, तो इसको जरूर फोकस करो। आपको मैं गारंटी देता हूं, तो बिल्कुल आपको जैसे 95% एबव जाएंगे, ठीक है। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। सर डिग्री क्या होता है? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सो जीरो पॉलिनोमियल, जैसे पॉलिनोमियल f of x, जीरो पॉलिनोमियल इटसेल्फ जीरो, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है ना? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, सो समवन रिटन हैज x to the power 100, समवन लिखे 0 into x to the power 200, जो भी डालेंगे तो जीरो तो ही ना। तो इसका डिग्री क्या होता है? क्यों बोले 100, क्यों बोलेगा 2? नहीं, डिग्री इज अनडिफाइंड होता है, जो भी आप लिखेंगे जीरो हो जाता है। तो डिग्री इज व्हाट? नॉट डिफाइंड। ये डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री एक बार लिखो, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट
इफ 2 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होता है, इफ विल पुट द वैल्यू इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल x एंड y इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन, ये होता है क्या सॉल्यूशन। अभी देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x कोऑर्डिनेट दैट इज एब्सिसा, सेकंड कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट, ये होता है x, ये होता है y, तो इसको पुट करो। सो 2 इंटू एक्स, एक्स क्या होता है 2 प्लस 3 इंटू वाई 0 इक्वल टू योर k, सो 4 प्लस 0 दैट इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू k, सो k का वैल्यू क्या है 4, सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। So Euclid divides his famous treatise the elements into dash 13 chapters, 12 chapters, 11 chapters, 9, so 13 चैप्टर में लिखा है, ये थ्योरी पार्ट होता है, इसको याद रखो। यूक्लिड जो फेमस ट्रीटिज लिखा था इसे 13 चैप्टर में डिवाइड किए थे। ठीक है, ये होता है आंसर ए। विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। So another question, it is known that if x plus y equal to 10, x plus y plus z equal to 10 plus z, the Euclid's axiom illustrate this statement। कौन सा axiom, यूक्लिड्स को जो थोड़ा सा axiom 5 postulates जो लिखा है, axiom लिखा है, इसमें कौन सा होता है, ये z is added, so equal is added to equal, whole are equal होता है, ये होता है second axiom। second axiom when equals z here also z, same thing added on both side, so when equals are added to equal, whole are equal होता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। ठीक है, विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एंगल व्हिच एक्सीड्स इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 20, इफ द लेट द एंगल बी सपोज x, इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट होता है 180 माइनस एक्स, तो कॉम्प्लीमेंट ये एंगल दिस एंगल इज व्हाट 20 मोर हो जाता है किसके, इट्स ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो 90 माइनस एक्स प्लस 20 कर दो, तो अभी क्या होगा सर माइनस एक्स उधर लेकर माइनस एक्स इधर आएंगे तो प्लस एक्स हो जाएंगे, 2x इक्वल टू 90 प्लस 20 110, अगर x क्या होगा सर 110 बाई 2, ये 55 होता है, तो एंगल इज 55, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझ में आया ना नहीं। सो व्हेन सम ऑफ द टू एंगल इज 90 देन वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर, सो व्हेन सम ऑफ द टू एंगल इक्वल टू 180 वन इज सप्लीमेंट ऑफ अदर। अगर आपको चाहिए 30 डिग्री का सर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर 90 माइनस 30 कर ले, अगर आपको पूछेंगे 20 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस 20 कर दीजिए। ठीक है, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ y आपको पूछा है, सो देखिए व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टेड, सो द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स का वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, तो अगर ये 2y होगा ये भी 2y होगा, सिमिलरली ये दोनों इंटरसेक्ट करती है, सो दिस एंगल इज व्हाट 3x। ठीक है, सो अभी देखिए if this is a straight line, so sum of the all angles in a straight line on one side is what 180 डिग्री होता है सर, तो x plus 3x plus 2x equal to 180, sum of all angles in a straight line on one side is 180, so 3 plus 2 5 plus 6x equal to 180, then x equal to 180 by 6, आपको मिल गया 30 डिग्री। आपको क्या पूछे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए सो x इक्वल टू 2y, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो x इक्वल टू 2y होता है, और 2y इक्वल टू x को आपको मालूम हो गया 30, देन y इक्वल टू व्हाट 30 बाई 2 दैट इक्वल टू 15 डिग्री इज योर राइट आंसर। तो अब सर लिख दीजिए ये y वैल्यू का मिल गया क्या है 15 डिग्री। ठीक है, विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए two lines are caught by transversal as shown in the figure, WS and VT are two lines, so SW and VT are parallel के लिए से कैसे होता है, two lines said to be parallel if corresponding angles are equal, if interior alternative angles are equal, और sum of the co-interior angle equal to 180 होता है। अगर ये हो जाता है तो दो लाइन पैरेलल हो जाता है। अभी देखिए कैसे करेंगे, तो आपको तो x मालूम नहीं, पहले x निकाल दीजिए, ये लिखा है 2x एंड 5x, ये दोनों लीनियर पेयर होता है, लीनियर इन ए स्ट्रेट लाइन सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 होता है। सो इसी हिसाब से 2x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू क्या होता है सर 180, तो 7x प्लस 5 इक्वल टू 180। ठीक है, तो 7x क्या होगा सर 180 माइनस 5 175, तो x क्या होगा 175 डिवाइड बाई 7, तो क्या होता है 7 2 जा
14 25। अभी ये एंगल निकाल दीजिए, दिस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, इज इट इक्वल? इफ टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाता है देन दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। देखिए अभी ये क्या होता है सर, 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 25 प्लस 5, 125 प्लस 5 दैट इक्वल टू 130, एंड दिस वन 6 इंटू 25 माइनस 20, 150 माइनस 20, ये भी 130 होता है। यस यस, सो दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सो दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। इसी हिसाब से देखिए अभी 10 क्वेश्चन अभी आज के लिए, सो फिर कमिंग क्लास के लिए और सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, आप इसको फॉलो कीजिए। अगर इसको कुछ आपको कुछ मदद मिलता है और कुछ जानकारी भी मिलता है तो आपका नॉलेज कुछ गेन होता है, तो इसी हिसाब से आपको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।